नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक रहेगा मिथुन लगन वालों के लिए 17 अगस्त 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। आपके पास जो जन्मपत्री है उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से जिस कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में इस जगह 3 नंबर लिखा है तो आपका लगन मिथुन है। तो यह जो वीडियो है, यह जो मंथली प्रेडिक्शन है, यह मिथुन लगन वालों के लिए है। और यह जो प्रेडिक्शन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यह प्रेडिक्शन ट्रांजिट में जो प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं उसके बेस पर आधारित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिथुन लगन वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या क्या है। पहले और दूसरे हाउस में इनके कोई प्लेनेट नहीं है। थर्ड हाउस में इनके सूर्य सिंह राशि में स्वयं राशि में विराजमान है। उसके बाद बुध और मंगल भी वहीं पर विराजमान है। शुक्र ग्रह इनके फोर्थ हाउस में अपनी नीच राशि में विराजमान है। इनके फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में केतु प्लेस्ड है। सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और जो भी काफ़ी समय तक करेंगे। इनके नाइन्थ हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह रेट्रोगेट अवस्था में है, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और इनके 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में राहु विराजमान है जो अभी काफ़ी समय तक प्लेस्ड रहेंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन लगन वालों की। मिथुन लगन का स्वामी बुध ग्रह बनता है। बुध ग्रह की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुध ग्रह किस प्रकार का, किस नेचर का प्लेनेट है। बुध ग्रह एक बुद्धि को देने वाला प्लेनेट है। दिमाग के साथ साथ बुद्धि और विचारों का जो बाहुल्य होता है वह आपको बुध ग्रह प्रदान करता है। बुध ग्रह को प्रकृति से जैसे पत्ते, पेड़ पौधे, पत्ते, इनसे भी जोड़ा जाता है। बुध ग्रह को अच्छी इंटेलेक्चुअल बुद्धि से भी जोड़ा जाता है। बुध ग्रह के माध्यम से हम सभी प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। बुध ग्रह जो है वह हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड और व्यापार से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए एक तीव्र बुद्धि प्रदान करते हैं। आइए अब देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। आपका जो बुध ग्रह है लग्नेश और आपका लगन का स्वामी और आपके सुख स्थान का स्वामी होकर के आपके थर्ड हाउस में आपके पराक्रम के स्थान पर बैठा है। आप अपने पराक्रम के बल पर अपने सभी कार्यों को सिद्ध करता हुआ देखेंगे और उसके साथ साथ आपको सुखों की प्राप्ति होगी। अपने पराक्रम के बल पर आप सरकार और सरकार से मिले कार्यों से लाभ उठा पाएंगे। बुध ग्रह 26 अगस्त तक ही आपके सिंह राशि में प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद जब तक बुध ग्रह यहाँ रहेंगे तब तक आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे व्यवहार से, अच्छे कम्युनिकेशन से अपने रिश्तों को सुधार पाएंगे और अपने रिश्तों में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जब तक बुध ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधार पाएंगे और उनके साथ अच्छा रिलेशन बना पाएंगे। और बुध ग्रह जब तक यहाँ पर है तब तक आप थोड़ी दूरी की यात्राओं के माध्यम से अपने व्यापार को, अपने ऑक्यूपेशन को, अपनी जॉब इत्यादि को सफल कर पाएंगे। अपने इन कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। 26 अगस्त 2021 से 21 सितंबर 2021 तक बुध यहाँ पर आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे और उच्च अवस्था में होंगे। आपका यह सुख का स्थान है, आपके घर का स्थान है, आपके दिल का स्थान है। इस स्थान पर जब बुध ग्रह आपके आएंगे तो वह आपको आपके घर के अंदर एक पीस अनुभव करवाएंगे और इसके साथ साथ आपके दिल के अंदर भी एक अजीब सी शांति का अनुभव आप महसूस करेंगे। इस समय में हो सकता है कि आप अगर किसी मकान को या किसी घर को लेने का प्लान कर रहे हैं तो वह कार्य भी आप इस समय में कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप इस समय में अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ रेनोवेशन इत्यादि का कार्य भी कर सकते हैं। इसके बाद जब बुध ग्रह 22 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में जाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आएंगे। जब बुध ग्रह आपके
5th हाउस में तुला राशि में जाएंगे तो उस समय बुध आपको अच्छी एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक अच्छी एजुकेशन के लिए तैयार करेंगे और आप एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी बिजनेस के लिए आप स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके विषय में भी ये आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान, थोड़े समय में अच्छा ज्ञान प्रदान कर देंगे। और इनके माध्यम से जब बुध ग्रह यहाँ पर होंगे उस समय में आपको थोड़े समय में किया हुआ कार्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो है थोड़े समय में प्राप्त हो जाएगा और उस कार्य को आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से उतार पाएंगे। तो यह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जब तक आपके 3rd हाउस में आपके सिंह राशि में विराजमान है, तब तक सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2021 तक आपके सिंह राशि में प्लेस्ड रहेंगे। सूर्य ग्रह का 3रे हाउस में होना आपके भाई बहनों के अंदर थोड़ा सा ईगो प्रोवाइड करा सकता है। हो सकता है आपके भाई बहन किसी ईगो में आकर आपके साथ ज़्यादा बातचीत का माहौल बनाए। और इसके साथ साथ जब तक यहाँ पर सूर्य देवता रहेंगे तब तक आपको हो सकता है सरकारी कार्यों के माध्यम से कहीं छोटी दूरी की यात्राएं करने का अवसर भी प्राप्त हो। इस समय में आप सरकार और सरकार के द्वारा मिले हुए कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और सरकार के द्वारा मान सम्मान भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको मार्केटिंग और ट्रैवलिंग का कार्य, अगर इस समय में आप कुछ सरकार के विषय में लिखना चाहते हैं, राइटिंग का कार्य करना चाहते हैं, राइटर है, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी जो मिथुन लगन वाले जातक होते हैं उन्हें बुध ग्रह की कृपा से, बुध ग्रह को गणेश जी से भी जोड़ा जाता है जो विद्या बुद्धि रिद्धि सिद्धि के कारक होते हैं। तो बुध ग्रह की कृपा से आप सरकारी कार्य में आप राइटिंग का विषय भी यूज़ कर सकते हैं, अपना सकते हैं। हमने देखा है अधिकतर मिथुन लगन वाले जो जातक होते हैं, अगर उनका बुध ग्रह अच्छी पोजीशन में होता है तो वह 6, 8, 12 भाव को छोड़ करके और किसी भाव में अच्छी जगह अच्छी राशि में प्लेस्ड होता है, तो वह मिथुन लगन वाले जातक अधिकतर राइटर होते हैं और राइटिंग के माध्यम से उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ वे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा अपना नेम फेम प्राप्त करते हैं। उनकी बातचीत में बहुत अच्छा प्रभाव होता है, वह अपनी बातचीत के जरिए से लोगों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। उनसे अगर एक बार कोई व्यक्ति मिल लेता है तो मिलकर बातचीत कर लेता है तो वह व्यक्ति इन्हें जल्दी से भूल नहीं पाता। यह इनकी एक विशेष क्वालिटी होती है जो इनके मिथुन लगन वालों के अंदर देखने को मिलती है। तो जब तक सूर्य ग्रह यहाँ रहेंगे तब तक आपको सूर्य ग्रह का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद जैसे ही सूर्य ग्रह आपके कन्या राशि में आएंगे, यह आपका घर और आपके इस पीस का स्थान है। उस समय में आपकी फैमिली, आपका घर, आपका सुख का स्थान, आपकी माता, हो सकता है आपकी माता का आपके साथ किसी प्रकार से कोई नाराज़गी होना संभव है। इस समय में हो सकता है आपकी माता किसी कारण से आपसे नाराज़ हो या आपके काफ़ी समय से उनसे बातचीत ना करने की वजह से वे आपसे नाराज़ हो गई हो, तो इस समय में उनकी नाराज़गी को दूर करने का आप कार्य करें। इसके साथ साथ जब सूर्य ग्रह यहाँ आएंगे तो उस समय में आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में आपस में एक ईगो का बढ़ता हुआ आप देखेंगे। एक दूसरे के प्रति ईगो का बढ़ता हुआ होना यह कोई अच्छा संकेत नहीं होता है। इसके साथ साथ जब सूर्य देवता आपके कन्या राशि में आपके 4th हाउस में होंगे, उस समय में आपको आपके घर और घर से संबंधित कार्यों के लिए सरकार से जुड़े हुए सभी कार्यों, क्योंकि सूर्य देवता भी उस समय यहाँ पर होंगे, उस समय पर सरकारी अगर कोई कार्य या कोई आपने लोन वगैरह लिया है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य है, तो उसे बहुत अच्छी प्रकार से आप कर पाएंगे। उस समय में आपके द्वारा सरकारी कार्यों में इन्वॉल्व होकर के लाभ उठाने का योग प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जब तक आपके 3rd हाउस में प्लेस्ड रहेंगे तब तक ये आपको एक मंगल जो है वो एक एनर्जी है, एनर्जेटिक प्लेनेट है। यह आपको एक एनर्जी प्रदान करता है और इस एनर्जी के माध्यम से आप अपने मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, राइटिंग इत्यादि कार्यों को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी कार्यों को करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है, जो पराक्रम आपको मंगल ग्रह यहाँ पर बैठकर इस पूरे महीने में 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक सिंह राशि में जब तक रहेंगे तब तक आपको
बहुत अच्छा पराक्रम प्रदान करेंगे और अपने पराक्रम के बल पर आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपका किया हुआ प्रयास आपको एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करने में हेल्प प्रदान करेगा। जैसे ही मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में जब मंगल ग्रह प्रवेश करेंगे तो यह आपके घर का स्थान है। तो इस स्थान पर मंगल ग्रह का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इस समय में घर परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार से तू मैं का माहौल बन जाता है। तो इसलिए आपको शांत रह कर के, वैसे तो बुध ग्रह वाले बहुत शांत होते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं, इनके अंदर बातचीत करने की कला बहुत कूट कर भरी होती है। किस बात को किस समय पर किस प्रकार से किस तरीके से मोड़ तोड़ कर पेश किया जाए, ये सब चीज़ जानते हैं। तो इस समय में जो मैंने समय बताया है 5 सितंबर से 21 अक्टूबर 2021 तक, जब तक मंगल ग्रह यहाँ रहेंगे तब तक आपको अपनी सभी बातों का अपने परिवार के साथ बात करते हुए, परिवार के सभी सुखों का ध्यान रखते हुए बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन के साथ इस समय को निकालना चाहिए। यह समय आपके लिए थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, टिपिकल रहेगा, परंतु ज़्यादा टिपिकल भी नहीं रहेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ में बुध ग्रह स्वयं प्लेट रहेंगे। तो बातों में अपनी बात करते समय जो तीव्र शब्द होते हैं, या जिसे कहते हैं कि अग्नि प्रोड्यूस करने वाले शब्द, जो किसी के भी हृदय में अग्नि प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। इस समय में आप अच्छे और तर्कसंगत शब्दों का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 4th हाउस में नीच राशि में विराजमान है। शुक्र ग्रह 11 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में रहेंगे। जब तक शुक्र ग्रह आपके 4th हाउस में कन्या राशि में रहेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह नीच अवस्था में है, जो ग्रह नीच हो जाता है तो वह अपने बल को अधिक बढ़ा देता है, उसका निगेटिव रिजल्ट जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस समय में आप अपने घर के अंदर प्रेम और रोमांस का वातावरण, जो मैंने समय बताया है 11 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक का समय आपके लिए प्रेम रोमांस से भरा हुआ होगा। इसके बाद का जो समय है, उस समय में सूर्य, बुध और मंगल भी आपके 5 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में आपका जो इससे पहले वाला समय है, 11 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक का, इस समय में आपका मंगल भी अब इसके साथ आ जाएगा। तो उस समय में वह आपके प्रेम संबंधों में, या घर के अंदर जो प्रेम का माहौल है, या घर के अंदर जो रिलेशनशिप है, उसे वह बिगाड़ने का कार्य करेगा। तो इसके लिए आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छी कम्युनिकेशन का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है इस समय में यह मंगल आपके स्पाउस के साथ कुछ खटखुट करा सकता है। इसके लिए स्पाउस के साथ ज़्यादा बहसबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शांत रह कर के इस समय को निकाल लेना बेहतर रहेगा। इसके बाद का जो समय रहेगा, शुक्र ग्रह जैसे ही 5 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में आएंगे, जैसे ही शुक्र ग्रह आपके यहाँ प्लेस्ड होंगे, जैसे ही तुला राशि में आएंगे, तो यह आपका लव एंड रोमांस का स्थान है। इस समय में यदि आप किसी से प्यार करते हैं या किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह उस समय तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में विराजमान होंगे। और इस समय में शुक्र का यहाँ होना आपके लिए रिलेशनशिप में अच्छे रिलेशन का निर्माण करेगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है इस समय में आप किसी से रिलेशन बनाने की कोशिश करें, और रिलेशन के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी से लव करते हैं तो उनसे लव का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शुक्र ग्रह यहाँ आपको एक प्रकार का बल प्रदान करेंगे, सपोर्ट प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने अदर सेक्स के साइड अट्रैक्ट होंगे और उनसे रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे और रिलेशन बनाने में सफल भी होंगे। जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे तुला राशि में, तब तक जो एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान करके पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें इधर उधर की बातों में या अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें केवल और केवल अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान करके एक टारगेट करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम भी नियर रहेंगे, तो उसके लिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए और लाभ प्राप्त होगा। जब तक शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे, तब तक आप अपने मन के अंदर
अजीब सा एक खुशी का माहौल प्राप्त करेंगे। आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होगी, जैसे किसी को भगवान मिल जाते हैं, उस प्रकार की खुशी आप इस समय में प्राप्त होती हुई महसूस करेंगे और दिल के अंदर, दिमाग के अंदर आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 6 हाउस में, आपके वृश्चिक राशि में 22 सितंबर 2020 से आए हैं और 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर होना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। केतु ग्रह इस समय मंगल ग्रह की राशि में विराजमान है। मंगल चूँकि एक एनर्जेटिक प्लेनेट है और उसके ऊपर केतु का भ्रमण होना, यह आपको किसी न किसी प्रकार से, अगर आपको किसी लोन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर बहुत ही अधिक आवश्यकता है लोन लेने की, आप समझते हैं कि बिना लोन लिए मेरा कार्य नहीं सिद्ध होगा, तो उस विषय में आपको बहुत सोच समझ करके बहुत कम मात्रा में लोन लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में लिया हुआ लोन आप इजीली उतार नहीं पाएंगे। इस समय में लिया हुआ लोन दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और वह एक ज़्यादा लिमिट हो जाने की वजह से परेशानी का कारण बन सकता है। परंतु यदि इस समय में आप अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर किसी बैंक से या किसी संस्था से मिलकर के किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस समय में आपको वह लोन इजीली प्राप्त हो जाएगा। लोन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आप समझते हैं कि आप लोन को इजीली चुकता कर पाएंगे, इजीली पे कर पाएंगे, तो आपको इस समय में लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इस समय में आपके द्वारा अप्लाई किया हुआ लोन बहुत ही जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस महीने के बाद में मंगल ग्रह जैसे ही कन्या के बाद तुला और तुला के बाद वृश्चिक में आएंगे, उस समय आपका लोन 100% आपके हाथ में होगा, आपका क्लियर हो जाएगा, आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ केतु ग्रह का यहाँ पर होना आपके जीवन में रोग और शत्रु की वृद्धि करता है। इस समय में हो सकता है आपके कुछ जो गुप्त शत्रु होते हैं उनकी बढ़ोतरी करता है। इस समय में आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। इस समय अवधि में आपके जो शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, वे निकल कर के सामने आ सकते हैं और उनका फेस आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है। इस समय के लिए ये बहुत अच्छा समय माना जाएगा कि अपने शत्रुओं की पहचान समय आने से पहले कर ली जाए। इसके साथ साथ जब तक केतु ग्रह यहाँ पर रहते हैं, तब तक आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। चलते समय बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। शूज़ वगैरह पहनकर ही आप चलने कहीं जाएं। अगर आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो शूज़ वगैरह पहनकर जाएं। दूसरा ये है कि चलने में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं तो पैरों में चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई रोग इस समय में है या पहले समय से कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, तो रोग के विषय में आपको पहले से ही डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। इस जब तक केतु ग्रह यहाँ पर रहेंगे, तब तक ये आपको रोग, ऋण और शत्रु, इन 3 चीज़ों से मुलाकात कराते रहेंगे। तो अगर आप किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आप अच्छा है कि अपना रूटीन चेकअप डॉक्टर के कराते रहें। इससे आपको कोई भी डिजीज़ पकड़ नहीं पाएगी और आप इस समय का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 10th हाउस में मकर राशि में और वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जो ग्रह वक्री अवस्था में होता है वह चेष्टा बल रखता है। जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वह अपने पिछले घर का रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जब शनि ग्रह यहाँ पर 23 जनवरी 2021 से लेकर के 27 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे। देखिए, शनि ग्रह का यहाँ पर होना आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से किसी न किसी प्रकार से कोई षड्यंत्र निर्माण करके आपको फंसाने का हो सकता है, यदि आप मैरिड हैं तो। और आपकी स्पाउस का जो व्यवहार है, जो उनका कम्युनिकेशन है, इस समय में वह काफ़ी ख़राब हो सकता है। उनकी बातचीत का तरीका बहुत भद्दा और अभद्र हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ यह समय आपको एक लाभ भी प्रदान करा सकता है, यदि आपको आपके पिता की ओर से या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से कोई लाभ प्राप्त होना है, कोई प्रॉपर्टी, किसी ज़मीन से रिलेटेड कोई लाभ प्राप्त होने वाला है, तो वह इस समय में आपको शनि ग्रह प्रदान करा सकते हैं।
शनि ग्रह की यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर राहु के ऊपर रहेगी। 12th हाउस में पहले ही आपके राहु ग्रह विराजमान है, जो कि किसी न किसी प्रकार से हॉस्पिटल, जेल, मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों के लिए आपको फंसाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इनसे बच कर के, और इसके ऊपर जब शनि की पंचम दृष्टि हो जाती है, तो इसलिए आपको इस कॉम्बिनेशन में आपको अपने स्पाउस के परिवार वालों से और अपने पिता और पिता के द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टी, जिसे वारसे का लाभ कहते हैं, उसके संबंध में किसी न किसी प्रकार से जेल इत्यादि या हॉस्पिटल इत्यादि की मुलाकात करनी पड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए आप शनि ग्रह की पूजा तो अवश्य करते चलें। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह यहाँ पर प्लेस्ड है, तो इनकी 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके परिवार और आपके धन के स्थान पर रहेगी, जिसे लिक्विड कैश कहते हैं। इस समय में आपको शनि ग्रह की कृपा से जो भी कार्य आप करेंगे उसके अंदर धन से संबंधित कार्य, जिसे लिक्विड कैश कहते हैं, लिक्विड कैश के मामलों में गति में अवरोध उत्पन्न होता हुआ महसूस देगा। इस समय में आपको जो धन प्राप्ति के अवसर हैं वह कम प्राप्त होंगे इस समय में। और इसके साथ साथ यह शनि की सप्तम दृष्टि आपको हो सकता है फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि कुछ फूड पॉइजनिंग जैसा भी आपको इफेक्ट दे सकता है। इस समय में आपको खाने पीने की वस्तुओं में बहुत सतर्क रहना चाहिए और बहुत ही साफ और स्वच्छ और भोजन ही खाना चाहिए। यह जो शनि ग्रह है, यह आपके परिवार के सदस्यों के बीच में, कुटुंब के सदस्यों के बीच में किसी न किसी प्रकार से आपके लिए नफरत पैदा करने का कार्य भी कर सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको शनि ग्रह की और राहु ग्रह की पूजा तो करते ही रहना चाहिए। इसके विषय में मैं भी आपको आगे भी बताऊंगा कि उपाय क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके लिए यह समय अच्छा रहे और आप इजीली इस कार्य को कर पाएँ। इसके बाद 7 8 9 10 शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके विद्या, बुद्धि, एजुकेशन और चिल्ड्रन के स्थान पर है। यदि आप बच्चे के लिए कंसीव करना चाहते हैं, तो इस समय में शनि देव हो सकता है उसमें कुछ लेट करें। लेट होने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट है, जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी मैंने पहले ही बताया शुक्र की वजह से भी, और इसके साथ साथ बुध ग्रह की वजह से भी मैंने आपको बताया कि इस समय में आपको अपनी एजुकेशन के लिए बहुत सतर्क होकर के पढ़ना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि यहाँ पर होने से शनि ग्रह आपको एजुकेशन के कार्य से भटका सकते हैं। वे हो सकता है आपको लव एंड रिलेशन के चक्कर में लगा दें, किसी न किसी ऐसे कार्य में लगा दें जिसमें से जब ये समय यहाँ से पास होगा और ये प्लेनेट यहाँ से पास हो जाएंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि आपको जाना कहाँ था और पहुँच कहाँ गए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ गुरु ग्रह आपके भाग्य के स्थान में कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर गोचर कर रहे हैं। ये गुरु ग्रह 6 अप्रैल 2021 से 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे। जब तक गुरु ग्रह यहाँ रहेंगे तब तक ये आपके भाग्य को सपोर्ट प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि यह गुरु ग्रह का स्वयं का घर है। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु ग्रह यहाँ पर अपने घर में होते हैं, और जब कोई ग्रह अपने घर में होता है या अपनी राशि में होता है या अपनी उच्च राशि में होता है, तो वह अधिक बल प्रदान करता है। जिस प्रकार आपने देखा कि सूर्य ग्रह अपनी स्वयं की राशि में विराजमान थे, तो सूर्य ग्रह को एक एक्स्ट्रा पावर जिसे कहते हैं वो मिली होती है। ठीक उसी प्रकार से जब गुरु ग्रह 9वें हाउस में रहेंगे, जब तक कुंभ राशि के अंदर रेट्रोगेट अवस्था में है, इनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी, जिस प्रकार से जब कोई ग्रह मार्गीय अवस्था में चलता है तब उसके पास बल होता है, परंतु जब कोई ग्रह वक्रीय अवस्था में हो जाता है तो उसके बल की पावर दुगनी हो जाती है, वह कई गुना पावर प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर गुरु होने से ये आपको आपके भाग्य का साथ प्रदान करेंगे, आपको आपके भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको हो सकता है कोई लंबी दूरी की और वो भी रिलीजियस ट्रैवलिंग ये प्रदान कर सकते हैं। इस समय के अंदर 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक हो सकता है आप इसमें गुरु रहेंगे। 13 सितंबर तक आप कोई लंबी दूरी की रिलीजियस ट्रैवल भी कर सकते हैं। और इस समय में आपको, यदि आपकी एज ज़्यादा है, आप पोते पड़पोते वाले हैं, तो इस समय में आपको आपके पोते पड़पोतों का सुख भी प्राप्त होगा। उनके माध्यम से भी आप सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे।
यह धर्म का स्थान है। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे, आपका मन रिलीजियस रहेगा और आप सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को करते हुए, दान पुण्य इत्यादि करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद यहाँ से गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5 गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है, आपके एसेंडेंट पर पड़ती है, तो इस समय में गुरु ग्रह आपको एक धार्मिक बुद्धि प्रदान करके सब चीज़ों को एक क्लियर रूप से दिखाने का प्रयास करेंगे कि जीवन के अंदर क्या चीज़ वास्तविकता है और क्या चीज़ इनविजुअल है जो वास्तविक नहीं है। उन सब चीज़ों को वे आपके सामने क्लियर करने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। जब तक गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी तब तक आपके पास धन अच्छे प्रकार से आता रहेगा, आपका मन धन और धार्मिक बुद्धि दोनों चीज़ों से जुड़ा रहेगा। इसके बाद सप्तम दृष्टि गुरु की सूर्य, बुध और मंगल पर पड़ रही है। गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की वजह से आपको अच्छी छोटी दूरी की और अधिक दूरी की, दोनों दूरी की रिलीजियस ट्रैवल तो ये प्रदान करेगा ही करेगा। इस महीने में आप रिलीजियस रहेंगे, लंबी दूरी की और छोटी दूरी की यात्राएं आप प्राप्त करेंगे, उसके माध्यम से आपको सुख प्राप्त होगा। इसके बाद आप हो सकता है इस समय में आप अपने पड़ोस में किसी के यहाँ पर किसी धर्म कर्म के कार्य में, किसी धार्मिक आयोजन में आपको सम्मिलित होने का अवसर भी प्रदान करें और इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब गुरु ग्रह की दृष्टि आपके विद्या बुद्धि के स्थान पर, आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह थोड़ा वक्री अवस्था में है तो ये थोड़ा सा पीछे वाले हाउस का भी रिजल्ट देते हैं, परंतु अगर हम फुल रिजल्ट की बात करें तो इस समय में आपको हो सकता है कोई ऐसी एजुकेशन के विषय में, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी, नई एजुकेशन के विषय में जानकारी प्राप्त हो कि आप उस एजुकेशन को प्राप्त करके आने वाले समय में बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए भी गुरु ग्रह आपको इस अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। अब बात कर देते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह चूँकि आपकी कुंडली के अंदर 2nd हाउस में, वो 12th हाउस में प्लेस्ड हैं, वृषभ राशि में 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक यहीं पर ही प्लेस्ड रहेंगे। राहु ग्रह का यहाँ पर होना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, यह कष्टकारी स्थिति होती है, कष्टकारी समय को दर्शाता है, परंतु इसके कुछ पॉजिटिव भी रिजल्ट होते हैं। राहु ग्रह का यहाँ पर होना, यदि आप जो लोग विदेश के माध्यम से जुड़े हैं, फॉरेन लैंड से जुड़े हैं या फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये राहु यहाँ पर बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है। जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है जिन लोगों ने, और या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये राहु ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था में है और इस जगह पर राहु आपको एक बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर सकता है, अपना बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ राहु ग्रह की जो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि है वह आपके घर और सुख के स्थान पर पड़ रही है। अगर आप किसी कारण से फॉरेन नहीं जाते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा नहीं करते हैं, तो वह राहु ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से जब तक शुक्र यहाँ पर है तब तक आपके इस रिलेशन में, आप जब आपका सूर्य यहाँ आ जाएगा तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से यह ईगोइस्टिक आपको बना सकता है, आपके अंदर ईगो का प्रवेश कर सकता है। और जैसे ही बुध ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो उस समय में आपकी ईगो आपकी वाणी से, या जिसे कहें कि वाणी के द्वारा आप अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही मंगल ग्रह यहाँ पर आएंगे राहु की दृष्टि में, तो उस समय हो सकता है आप अच्छे शब्दों का प्रयोग ना करके अनुचित शब्दों का प्रयोग करें। तो इस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये जब यहाँ पर पोजीशन रहेगी राहु ग्रह की, इनकी सप्तम दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है केतु के ऊपर, तो यह जो मैंने आपको बताया कि आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, उन्हें बाहर निकालने का कार्य करती है, जिसकी वजह से यह आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको आपके जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु हमें मालूम नहीं होता कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वह एक प्रकार का मुखौटा पहन करके चलती है। वह जब देखो
उस समय के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। जिस प्रकार से एक जोकर होता है समय अनुसार अपना फेस चेंज कर लेता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपके गुप्त शत्रु हैं वह राहु उन्हें उजागर कर देगा। राहु उन्हें अपनी माया से आपके सामने प्रकट कर देगा और उनका असली चेहरा आप इजीली देख पाएंगे। उसमें आपको कोई शक नहीं रहेगा कि ये मेरा मित्र है, यह मेरा परम मित्र है और ये मेरा परम शत्रु है। परंतु किसी से किसी प्रकार की भी शत्रुता लेने का इस समय में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्लेनेट इस समय आपके दोनों प्लेनेट जो हैं वे ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। यह समय केवल आपको आपके शत्रुओं को, आपके एनिमीज़ को और अपनी डिजीज़ को देखने का है कि कौन सी चीज़ क्या और कब और कैसे रिजल्ट देती है। उन सब चीज़ों को आपको इंडिकेट करने का है कि आप इंडिकेट करते चिन्हित करते चलें कि ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है, ये चीज़ें आपके लिए अनफेवरेबल है। इन सब चीज़ों को आप टिक करें। इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार मून के ट्रांजिट की। 17-18 अगस्त को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो उस समय चंद्रमा आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने के लिए समय देंगे। और इस समय में हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। आपका स्पाउस हो सकता है रोमांटिक हो, यदि आप मैरिड हैं और आपका स्पाउस साथ में है तो आपका स्पाउस हो सकता है इस समय में रोमांटिक हो। और आप किसी लंबी दूरी की यात्रा का तो आपके लिए निकल कर आया ये लंबी और छोटी दूरी की यात्रा का, तो इस समय में हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ किसी यात्रा के लिए जाएं, किसी ट्रैवल के लिए जाएं और अच्छा प्रकार से सुख और आनंद प्राप्त करें। इस समय में जब तक चंद्रमा यहाँ पर रहेगा 17-18 अगस्त तक, तब तक आपको आपके अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपका कोई पार्टनर है तो आपको आपके पार्टनर का व्यवहार बहुत अच्छा लगेगा। आपका पार्टनर आपको सभी प्रकार से आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छे अच्छे हिंट और टॉपिक प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से यदि आप इस समय में मिली हुई हिंट को यूज़ करते हैं, पार्टनर के द्वारा मिली हुई किसी एडवाइस को आप एडॉप्ट कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आपका भविष्य बढ़िया रहेगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। 19, 20, 21 अगस्त को चंद्रमा जब मकर राशि में रहेंगे, जब चंद्रमा शनि के ऊपर से गोचर करेंगे, तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से मानसिक टेंशन, मानसिक परेशानी या मानसिक दबाव का समय हो सकता है। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने ससुराल पक्ष का, अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। 22 और 23 अगस्त को जब चंद्रमा गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे आपके भाग्य में, यह समय आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में यदि आप कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं, तो इस समय में आपके द्वारा की हुई ट्रैवलिंग आपके लिए लाभदायक रहेगी और इस समय में ट्रैवल करना आपके लिए शुभदायी भी रहेगा। इस समय में आपको सब प्रकार से धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। आपको धर्म कर्म का लाभ प्राप्त होगा, आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आपका भाग्य आपको पूर्ण रूप से साथ देगा। इसके बाद मीन राशि में 24 और 25 तारीख में, मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं, मैंने यहाँ पर बैड डेट और गुड डेट्स भी काउंट की हैं। 20 और 21 अगस्त जब यहाँ पर गोचर करेंगे चंद्रमा, तो उस समय मैंने ये डेट बैड डेट्स में नोट किए, आप इन्हें अपने यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके साथ जो गुड डेट्स मैंने बताई हैं, कुंभ राशि में जब 22 और 23 अगस्त को चंद्रमा गुरु के ऊपर से गोचर करेंगे, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन डेट्स को आप अपने किसी कैलेंडर पर नोट कर सकते हैं या किसी पेपर पर या अपने मोबाइल के कैलेंडर के अंदर नोट करके रख लें और आप देखेंगे कि आपको इनके अंदर मिलने वाले जो रिजल्ट है वह किस प्रकार से आपको लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जब चंद्रमा आपके मीन राशि में 24 और 25 तारीख को रहेंगे, तो इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके बिजनेस प्लेस पर अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में यदि आप अपने बॉस से किसी प्रपोजल के लिए बात करना चाहते हैं, अपने बॉस के सामने किसी प्रकार की कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, तो उसके विषय में आप अच्छा कर पाएंगे। आपके बॉस आपसे एग्री होंगे और इस समय में बॉस आपकी तारीफ करते हुए भी पाए जाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 26, 27 और 28 अगस्त को मेष राशि में जब चंद्रमा रहेंगे, इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है और इस समय में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य
जैसे कि मैंने पीछे बताया, आप कोई प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य आप करते हैं इन डेट्स में तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी फ़िक्स अमाउंट या आपकी कोई जो फ़िक्स मनी है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या तो आप कोई नई फ़िक्स ले सकते हैं या अपनी फ़िक्स को चेंज करके उसमें कोई नया बदलाव कर सकते हैं। तो ये डेट भी आपके लिए लाभदायक रहेंगी। इसके बाद 29 और 30 अगस्त, ये आपके लिए बेड डेट्स में मैंने काउंट किया है। यहाँ पर 29 और 30 अगस्त में राहु के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस दिन आप व्हीकल को बहुत केयरफुल होकर चलाएं। अगर पॉसिबल हो तो व्हीकल का यूज़ ना करें, टैक्सी इत्यादि का यूज़ करें। किसी और के साथ कोई गाड़ी या कोई टैक्सी हायर करके जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर स्वयं से आप ड्राइव करते हैं इस समय में तो हो सकता है कोई चोट इत्यादि लगने का कारण बन जाए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समय हॉस्पिटल इत्यादि की मुलाकात के लिए भी होता है। जब तक यहाँ पर राहु रहता है तब तक लोगों को किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल में अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए या अपने किसी पड़ोस के व्यक्ति के लिए मिलने के लिए जाना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप स्वयं से व्हीकल ना ड्राइव करें। और इस समय में आप यदि स्वयं से व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हो सकता है आपका व्हीकल आपको धोखा दे दे, किसी कारण से व्हीकल रास्ते में आपको परेशान कर दे। हो सकता है आप किसी जल्दी और ज़रूरी काम के लिए जल्दी जा रहे हो, उस समय में व्हीकल आपका स्टार्ट ही ना हो, या रास्ते में बीच में जाकर के व्हीकल आपको धोखा दे सकता है। इस समय में आपको अपने व्हीकल से बचकर रहना चाहिए, अपने और औरों के भी व्हीकल से बचकर रहना चाहिए। व्हीकल चलाते हुए तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें और फ़ोन इत्यादि का यूज़ ना करें। और यदि आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो कम से कम हेलमेट तो अवश्य पहन करके रखें। और स्लो स्पीड पर अपने जिस निर्धारित समय पर आपको कहीं पर जाना है, किसी मीटिंग के लिए, किसी ऑफिस के लिए या अपने बिजनेस प्लेस के लिए, तो निर्धारित समय से आप 1 घंटा पहले निकलें और स्लो स्पीड पर ड्राइव करके पहुँचें और सेफ पहुँचें। इसके बाद 31 अगस्त से लेकर के 1 और 2 सितंबर तक मिथुन राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे उस समय आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ नया करने की सोचेंगे। हो सकता है इस समय में आप अपने लिए नए वस्त्रों की, नए कपड़ों की शॉपिंग इत्यादि करें। इस समय में आप हो सकता है अपने लिए कोई लग्जरी जैसे गोल्ड, सिल्वर, वॉच, कोई ब्रेसलेट इत्यादि आप परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा और इस समय में आपको उन चीज़ों से खुशी प्राप्त होगी। अगर आप इस समय में कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, चाहे आप एक छोटी सी कोई चीज़ परचेज़ करें, परचेज़ करके देखें, आपको उस चीज़ के माध्यम से सुख प्राप्त होगा। जब आप कभी परेशान या दुखी होंगे उस अवस्था में अगर आप उस चीज़ को अपने सामने रखकर थोड़ी देर देखेंगे तो आपको उसके अंदर से खुशी महसूस देगी, आपका दिल खुश रहेगा, आप खुशी का एहसास करेंगे। इसके बाद 3 और 4 सितंबर, मैं यहाँ पर फिर से आपको बताना भूल गया, 27 और 28 अगस्त आपके लिए लक्की डेट्स में मैंने काउंट की है। इस पर भी मैं टिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर से नोट कर सकते हैं डेट्स, क्योंकि मैं इसे बताने में इतना मशरूफ़ हो जाता हूँ कि मैं इधर ध्यान नहीं दे पाता, तो इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया मिथुन का 3 और 4 सितंबर कर्क राशि में जब चंद्रमा रहेंगे, इस समय में आपको आपकी फैमिली का बहुत प्यार मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपकी फैमिली आपके साथ पेश आएगी। इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में आपके पास धन भी आएगा। ये जो मैंने डेट बताई है, इन डेट्स में आपके पास धन का आवागमन होगा, जिसे लिक्विड कैश कहते हैं। कैश किसी न किसी माध्यम से आपके पास आता रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में 5 और 6 सितंबर सिंह राशि में जब चंद्रमा रहेंगे उस समय चंद्रमा सूर्य, बुध, मंगल और सिंह राशि का स्वामी सूर्य के ऊपर से जब गोचर करेंगे उस समय में आपको आपके परिवार के साथ आपके परिवार के साथ किसी ट्रैवलिंग पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब चंद्रमा आपके यहाँ पर आएंगे 3rd हाउस में, तो उस समय आपको आपके पड़ोस में किसी धार्मिक आयोजन में, जैसा कि आपको मैंने बताया, आपके पड़ोस में कोई धार्मिक आयोजन होगा, उसका इन्विटेशन आपको प्राप्त होगा। और इस समय में आपको आपके पड़ोस में किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर प्राप्त होगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। उसके माध्यम से आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी।
आपकी रेपुटेशन बढ़ती हुई देखी जाएगी। इसके बाद 7 और 8 तारीख को 7 और 8 सितंबर कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे, शुक्र जब तक शुक्र यहाँ है 7 और 8 तारीख को, तो 7 और कन्या राशि में शुक्र है आपके जी, शुक्र चले जाएंगे शुक्र के ऊपर से 11 से, ठीक है जी। यहाँ पर जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे उस समय आप अपने दिल के, अपने घर के अंदर एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा पीस आप महसूस करेंगे। हो सकता है इस समय में आप मेडिटेशन इत्यादि को करें और आप अपने को अंतर्ध्यान में अपने अंदर अपने आप को खोजने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपको बहुत अधिक शांति का अनुभव प्राप्त होगा। इस डेट में आप अपनी माता से, इस डेट में 7 और 8 को सितंबर को आप अपनी माता से यदि किसी प्रकार से बातचीत करते हैं या उनसे मिलने जाते हैं या उनसे किसी प्रकार से संपर्क करते हैं तो उनके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होने के पूरे चांसेस बनेंगे। इसके बाद 9 और 10 सितंबर तुला राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो यह समय, चूँकि शुक्र भी यहाँ पर होंगे, शुक्र और चंद्रमा जब यहाँ पर होंगे, साथ में सूर्य भी आपके यहीं पर आ जाएंगे, सूर्य नहीं आएंगे सॉरी, बुध रहेंगे और शुक्र रहेंगे। जब यहाँ पर चंद्रमा आएंगे तो यह आपके मन के अंदर जो शुक्र ने आपको विचार दिए हैं उन विचारों की गति को बढ़ा देंगे और उस समय आप अपने विचारों पर कंट्रोल ना रख करके एक जिस तरीके से दरिया में नाव बह जाती है उस तरीके से बहने का प्रयास करेंगे। इस समय में आपको अपने विचारों पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे ये समय जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका मन इस समय उनकी पढ़ाई की तरफ अग्रेसिव होगा और वह अपने पढ़ाई के लिए ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे, इसका उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसलिए 9 और 10 सितंबर आपके लिए गुड डेट्स में मैंने काउंट की है, आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। 11, 12, 13 सितंबर वृश्चिक राशि में, यहाँ पर मैंने 11 और 12 तारीख आपके लिए सबसे ज़्यादा निगेटिव रहेंगी। इन डेट्स को आप नोट करें। जब 11, 12 और 13 सितंबर को चंद्रमा आपके 6 हाउस से वृश्चिक राशि में केतु के ऊपर से भ्रमण करेंगे तो उस समय में आपको मानसिक टेंशन, मानसिक परेशानी और मानसिक दबाव का अनुभव प्राप्त होगा। उस समय में आप अपने को टूटता हुआ महसूस करेंगे, परंतु मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप अपने को कभी टूटने मत देना। दुनिया चाहे आपको कितना भी गिराना चाहे, आपको उनको गिरने मत देना। अपने कार्य में लगे रहना, स्ट्रगल करते रहना, आप अवश्य सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे। इस समय में आपको मेंटली प्रेशर हो सकता है, तो इसके लिए आप भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करते रहें या जो आपके इष्ट देव हैं आप उनका भजन कीर्तन करें तो ये समय आसानी से पास होगा। इसके बाद 14 और 15 सितंबर धनु राशि में जब चंद्रमा जाएंगे उस समय में आप अपने जिन लोगों के साथ आप अगर जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। इस समय में आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी प्रकार से सपोर्ट प्रदान करेंगे। इस समय में आपकी वाइफ या हस्बैंड, आपके जो स्पाउस है वह भी आपके साथ बहुत ही प्यार भरा नेचर से आपको प्यार के साथ आपके सामने पेश होंगे। यह समय आपके जीवन में बहुत ही सुखद रहेगा। इस समय में आप अपने जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। 16 और 17 तारीख मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे 16-17 सितंबर को, उस समय में यह थोड़ा मानसिक तनाव का समय रहेगा। इस समय में आपको विशेष तौर पर अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए और जल्दबाजी में कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। इस दिन 16-17 सितंबर को आप अगर जॉब वगैरह पर या मार्केट में कहीं जाते हैं तो इस समय में आपको ट्रैफिक जाम मिलने के चांसेस अधिक बनेंगे। इस समय में हो सकता है आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएं और फंस कर के फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो कि किस समय में मैं घर से निकला और किस समय में टाइम इस तरह के रश में फंस गया। इस समय में आपको विशेष तौर से अपने किसी विशेष कार्य के लिए यदि जाना है तो धार्मिक विचार रख कर के निकलें और शुभ चीज़ों को प्रयोग करें। अच्छी चीज़ों का, अच्छे विचारों का, आप अच्छे खान पान का ध्यान रखें। इस समय में आपको जो मैंने उपाय बताए वो अभी मैं एक उपाय आपको बताऊंगा, वह उपाय यदि आप करेंगे तो आपका ये महीना बहुत ही बेहतर रहेगा, आपको कोई भी कष्ट नहीं आ पाएगा। इससे पहले एक बात देख लेते हैं इस महीने में पड़ने वाले व्रत और पर्वों के बारे में। 11 अगस्त को हरियाली सिंधार तीज का पर्व रहेगा। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व। 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ बनाया जाएगा। 14 सितंबर को श्री राधा अष्टमी का व्रत और पर्व का त्यौहार रहेगा। आप सभी को एडवांस में
इन व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं कि मिथुन लगन वाले ऐसा क्या करें कि उनका यह समय इजीली पास हो जाए। ये जो बैड टाइम उनके लिए निकला है, इस समय को वे डिफीट कर पाएँ, ये समय उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डाल पाए। इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब तक मिथुन लगन वालों के 12th हाउस से राहु पास हो रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि 11 अप्रैल 2022 तक आपको नित्य प्रति अपने घर के आसपास कोई शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। जल के अंदर पवित्र नदियों का जल मिला करके भोलेनाथ को जल अर्पण करना चाहिए। इसके माध्यम से शिव जी की कृपा से यह जो राहु और केतु, इसके साथ में शनि, जो अपनी निगेटिविटी दिखा करके आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे या आपके लिए किसी भ्रम का निर्माण करके आपको किसी प्रॉब्लम में डालने का प्रयास करेंगे, उससे आप इजीली बच पाएंगे। परंतु यह कार्य आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप जल अर्पण करें, जब आप भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हों, उस समय आपको जो जल वेदी से नीचे उतरता है उस जल को लेकर के अपने मस्तक पर और अपने यहाँ आँखों पर, मस्तक, आँखों पर और गले पर और शिखा पर लगाना चाहिए। इसके माध्यम से जो राहु ग्रह है इसकी नेगेटिविटी बहुत अधिक मात्रा में कम हो जाएगी और यह आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो के विषय में आपके पास कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, आपका जो भी रिएक्शन रहेगा, मैं उसे अवश्य देखूंगा और आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक, मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।